पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चार्ज के बारे में, कि चार्ज कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमने जाना था पहले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मटेरियल को हम क्लासिफाई करेंगे कि मटेरियल चार्ज के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर किसी चार्ज को किसी मटेरियल पर रखा जाए तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। और क्या जानने वाले हैं कि हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि चार्ज कहाँ पे है भी या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे और चार्जेस की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है कि जो भी मैटर है वो अलग अलग तरह से अपने बिहेवियर को शो करते हैं। जब भी कोई चार्ज बॉडी को, जब भी बॉडी को कैसे चार्ज करना, रब कर देंगे। रब करने से क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन किसी के साथ चले जाएंगे और किसी पे आ जाएंगे। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलता है या उसके पास आ जाता है तो वो आयन बन जाता है, और इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। एक बार ये रिवाइज हो गया हमारा। तो बॉडी चार्ज बिहेवियर शो करने लगती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं। तो ध्यान दो, चार्ज की प्रॉपर्टी आने के बाद क्या होता है, वो किसी पे फोर्स लगा सकते हैं, किसी को अपनी तरफ खींच सकती है। ये चार्ज होने की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई भी बॉडी चार्ज से कैसे बिहेव करती है। जैसे एक मटेरियल हमने लिया और उस मटेरियल पे हमने चार्ज बॉडी को टच किया। जैसे ये एक मटेरियल है, ये एक रॉड है, ध्यान से देखो इसको, ये एक रॉड है और इसको मैंने चार्ज किया। जैसे मार्कर है, इसको चार्ज करने का क्या तरीका है, इसको रब कर दो, रब करने पे चार्ज आ गया। अब इस मार्कर को लेके मैंने इस पे टच कराया। अब टच कराया तो हमने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल है, मैंने लिख रखा है। अब हमने देखा कि ये एंड वाला, ये जो एंड है इस मटेरियल का, इसको हमने चार्ज किया था और इस मटेरियल के साथ टच किया। इस मटेरियल का रॉड है, तो जैसे यहाँ पे टच किया तो हमने देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि इसके जो चार्ज है वो इसके अंदर से जाते हुए यहाँ पे पहुंच गए। और जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसने इसके पार्टिकल को खींच लिया, जिससे हमको क्या पता चला कि ये अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करने दे रहा है। जो अपने अंदर से चार्जेस को चला देगा उसका हमने क्या नाम दे रखा है, उस मटेरियल का, कंडक्टर। तो देख लो इसको मैंने क्या लिखा है, वी अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू देम। समझ में आ रही है बात। अब देखो दूसरे में क्या किया हमने, फिर से एक मटेरियल का रॉड लिया और उस पर भी इस बॉडी को चार्ज किया, फिर से इसको चार्ज किया और यहाँ पे ले जाके टच किया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है इसको ये खींच ही नहीं पा रहा है, ये खींच ही नहीं पा रहा है इसको टच करने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये तो चार्ज है लेकिन ये इस चार्ज को इधर मूव करने नहीं दे रहा। करने देता तो क्या होता, इस पार्टिकल को ये बॉडी खींच लेती। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे मटेरियल जो चार्जेस को अपनी तरफ खींचने नहीं देते उसका नाम हमने क्या दे दिया हुआ है, इंसुलेटर। और एक आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरी तरह की चीज़ देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से इसको चार्ज किया वही रब करके और इसको ले जाके यहाँ पे टच कराया। अब टच कराया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, टच कराया तो हमने एक चीज़ देखी कि ये भी चार्जेस को, ये भी इस पार्टिकल को नहीं खींच पा रहा, मतलब इसके थ्रू भी चार्ज फ्लो होके नहीं जा पा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें भी चार्ज फ्लो होके नहीं जा रहा है। अब हमने क्या किया कि हीट करके देखा, इसको हीट दिया तो हमने क्या देखा, जैसे इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से अभी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लग रहा है। बात समझ में आ रही है। इसको भी हीट दे के देखा लेकिन ये तभी भी नहीं खींच रहा, लेकिन इसको हीट दे रहा है तो ये अपनी तरफ खींचने लग रहा है। अब ये अपने पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल को हीट देने के बाद खींच रहा है। आगे मैंने टच कराया था, हीट नहीं दिया था तो नहीं खींच पा रहा था, लेकिन जैसे ही हीट दिया तो ये इसको खींचने लग रहा है। इससे हमको क्या समझ आता है कि हीट देने के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके बाद ये कैसा बिहेव करने लगता है, कंडक्टर जैसा। तो आधे टाइम ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है और आधे टाइम इंसुलेटर जैसा। तो इसका डेफिनेशन हमने बना लिया कि विच अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू देम आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो भी मैटर चार्जेस को मूव कराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो मैटर हमारे तीन तरह के हो गए। किस बिहेवियर पर हमने क्लासीफाई किया था कि वो चार्ज के साथ कैसा बिहेव करते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब देखो ये जो चार्जेज हैं इस बॉडी पे है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। बार बार हम पार्टिकल को ले जाके खींचेंगे तो नहीं, ये तो मेथड नहीं हो सकता ना कि छोटे पार्टिकल को रखो, किसी बॉडी को चार्ज करो और ले जाके उसको देखो कि चार्ज उसमें है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं अभी कि कैसे कोई भी बॉडी पे चार्ज है हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए हमने एक डिवाइस बना रखी है। कैसे डिवाइस बना रखी है, कैसे उसका क्या है उसका कंस्ट्रक्शन अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पे उस डिवाइस का नाम देख लो, यहाँ पे मैंने अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
तो देखो इस डिवाइस को बनाते कैसे हैं। हम क्या जानते हैं कि जब भी चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक जैसे मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में। और अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम रिपेल वाले नेचर को लेते हैं और देखो एक डिवाइस बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें चार्ज फ्लो कर सके। समझ में आ रही है बात? चार्ज फ्लो करेंगे तभी तो वो बताएगा कि चार्ज है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर लिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, तो इसको हमने इस यहाँ तक तो इसको छोड़ दिया और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पतली पतली पत्ती बना ली ऐसे, एक ये और रही एक ये हमारी ये। इसी को काट के बीच से एक रॉड लिया था, उसको काट के पतली पतली दो पत्ती बना ली उसी में से। और ये क्या है, ये कंडक्टर है। अब मान लो इसको हमने चार्ज किया, रब करके चार्ज करेंगे और ले जाके इसके साथ इसको टच कर दिया। अब टच करेंगे तो ये तो कंडक्टर है, चार्जेस को जाने देगा। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सारे इसमें आ जाएंगे। कंडक्टर तो अलाउ करता है चार्जेस को मूव करने के लिए। तो ये जो चार्जेस इसके अंदर सारे आ गए, अब जैसे ही यहाँ पे आए तो इन दोनों पार्ट में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपेल करेंगे क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है। अब रिपेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो फैल जाएगा तो हमको क्या पता चल जाएगा इससे कि ये बॉडी क्या है, चार्ज। अगर नहीं फैलेगा तो ये चार्ज नहीं है, तो बन गई नहीं ये डिवाइस जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो देखो इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर होने का चांस है। अगर ये मोटा हो गया तो ये पत्ती मोटी हो गई तो ज़्यादा नहीं मुड़ेगी। अगर थोड़े से चार्ज हैं तो नहीं मुड़ेगी। तो हम इसको इतना पतला बना लेंगे कि अगर छोटा सा भी चार्ज इससे टच होता है तो ये क्या कर दे, इसको मोड़ दे। तो हम ऐसा बना लेंगे। तो कितना पतला बना लेंगे हम, तो बना लेंगे इतना पतला कि एक पत्ती होती है ना, पत्ती, पेड़ की पत्ती, उससे 100 टाइम्स कम, एकदम आसपास दिखे उसमें, इतना पतला बना लेते हैं। और क्या होना चाहिए, तो ऐसा कंडक्टर होना चाहिए कि थोड़ा सा भी चार्ज है तो सारे को फ्लो करा दे, बिल्कुल उसको ना रोके। समझ में आ रही बात? तो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है हमारा, गोल्ड। तो जो भी हम कंडक्टर लेंगे वो किसका लेंगे, गोल्ड का। और उसको कितनी पतली बनाएंगे, एक पत्ती जैसी, लीफ। समझ में आ रही बात? और ये क्या करेगा, चार्ज को देखेगा। चार्ज का क्या नाम हमने दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं ना, चार्ज के बारे में आगे बताया था कि इलेक्ट्रा पे चार्ज आया था, इसलिए जो चार्ज होते हैं उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रा हो गया। समझ में आ रही बात? और चार्ज को ये देखता है, क्या करता है, देखता है। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, इसको। समझ में आ रही बात? कोई भी चीज़ को देखते हैं, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बड़ी चीज़ों को टेलीस्कोप, छोटी चीज़ों को माइक्रोस्कोप। समझ में आ रही बात? तो चार्ज को जो डिटेक्ट करता है उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये हमारा नाम हो गया उस डिवाइस का। चलो इसको तो बना लेते हैं डिवाइस को। तो आगे हमने बना के देखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए, एक रॉड, और इसकी दो हमारी पत्तियाँ चाहिए, पतली पतली ऐसे, इसी कंडक्टर की। समझ में आ रही है बात? अब ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब देखो अगर आसपास एयर रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी। ये फैलना चाहेगा लेकिन एयर इसको दबाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब हमको दिखना भी तो चाहिए बाहर से, इसलिए डब्बे को कैसा लेते हैं, किस मटेरियल का, ग्लास का, कि बाहर से देख सकें। और यहाँ पे जो इसकी ढक्कन होती है उसको इंसुलेटर का बनाते हैं, क्योंकि चार्ज जैसे ही टच करें तो चार्ज इधर आ जाए, ना कि उधर चला जाए, पूरी बॉडी में फैल जाए। समझ में आ रही बात? तो ये ढक्कन लगा दिया और यहाँ पे ये रॉड लगा दी और यहाँ पे ये हमारी ये हो गया। इसमें एयर को नहीं आने दिया, एयर को बाहर निकाल दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, क्योंकि एयर इसको दबा देगा तो हमारा अच्छा मेजर नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो हमारी पूरी डिवाइस हो गई, इसका नाम हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो हर एक चीज़ का जो ट्राई करता हूँ मैं कि जितने भी चैप्टर में यहाँ पे बताऊँ उसका नोट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराओ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, तो नोट्स मिल जाया करेंगे। तो ये हमारा अभी तक क्लियर हुआ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लो कि ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, चार्ज को डिटेक्ट करती है, उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। कंस्ट्रक्शन लिख लेना, नोट्स में सारा मैंने दिया हुआ है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इसमें पढ़ लो। यहाँ पे चार्जेज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। चार्जेज की प्रॉपर्टी जानने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं। फिजिक्स में तो हम उसी चीज़ों को पढ़ते हैं जिसको मेजर किया जा सके। समझ में आ रही बात? उसी को तो क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जिन चीज़ को मेजर करते हैं, तो 11th में हम पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और जिससे मेजर करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट उसकी। तो जैसे हम फोर्स को किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो फोर्स के बारे में हमको सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन ने। तो न्यूटन के नाम से मेजर करते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। ठीक इसी तरह से जो जितने चार्ज हैं, जो भी चार्जेस के बारे में डीपली स्टडी किन्होंने किया,
कॉलम ने, तो चार्ज की यूनिट क्या हमने बना दी, कॉलम, सी कैपिटल से। कभी भी कैपिटल से लिखते हैं, कोई भी साइंटिस्ट है उनका नाम का अगर यूनिट बना है तो कैपिटल से। समझ में आ रही बात। जैसे डिस्टेंस का क्या था, मीटर, मीटर को स्मॉल से लिखते हैं। कोई भी यूनिट को हम स्मॉल से लिखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट पड़ी हुई है उसका इनिशियल उनके रिस्पेक्ट में हम कैपिटल में लिखते हैं। तो चार्जेज की यूनिट क्या हो गई, कॉलम। समझ में आ रही बात। तो देखो अब हम पढ़ते हैं, और देखो एक चीज़ कि चार्ज जो है ना हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे है, स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत हो। जैसे यहाँ से मुझे तुमको बताना होगा कि अगर रायपुर जाना है तो क्या करना होगा, तो मुझे बताना होगा कि 200 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है और इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन अगर मैंने नहीं बताया, सिर्फ 200-300 किलोमीटर बताया, तो तुम कहीं और पहुँच जाओगे। समझ में आ रही बात। यहाँ से 200-300 तो हर एक चीज़ है, बहुत सारी जगह मिलेंगी। तो जिस चीज़ में डायरेक्शन की जरूरत होती है वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जहाँ पे सिर्फ स्केल से बता सकते हैं एक नंबर से, तो उसको स्केलर बोलते हैं। वेक्टर को जोड़ने के लिए अलग रूल, स्केलर को जोड़ने के लिए अलग रूल होते हैं। तो चार्ज जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो कैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी हम एक चार्ज लेते हैं, मान लो 2 कूलम, और दूसरा चार्ज लेते हैं 2 कूलम, तो दोनों को ऐड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमको कितना मिलता है, 4 कूलम। अगर 4 कूलम नहीं मिलता तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको वेक्टर के लॉ से हमको ऐड करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 2 को ऐड करो फिजिक्स में तो 4 नहीं मिलेगा, कोई दूसरी चीज़ मिलेगी, और उसको कैसे ऐड करना पड़ता है, वेक्टर के लॉ से। लेकिन स्केलर के लॉ से हमने क्या देखा कि 2 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर है एक। समझ में आ रही बात। तो चार्ज भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी यही है, एडिटिविटी का लॉ, कि चार्जेज, इसको लिख लेते हैं चार्जेज, ये एडिटिविटी है प्रॉपर्टी चार्ज की, एडिटिविटी। समझ में आ रही है बात, इसको देखते चलो अच्छे से। चार्जेस कैन बी एडेड बाय द सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब मैथमेटिक्स। समझ में आ रही है बात। एल्जेब्रा में कैसे जोड़ते हैं, 2 और 2 4, तो इसमें भी 2 2 4 होते थे, ऐसा। समझ में आ रही बात। पहली प्रॉपर्टी समझ आई। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इसमें देखते हैं क्या दिया, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन देखो क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन मतलब, क्वांटा मतलब क्या होता है, अमाउंट, किसी भी चीज़ की अमाउंट। तो देखो कैसे इसका अमाउंट हम ये करते हैं। देख लो, अगर चार्ज को हम ये करते हैं, जैसे एक एटम लिया, ठीक है, और एटम में 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना था, 0। इसको चार्ज करना है, बाहर इसके इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंट से हमने देखा हुआ है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रही बात। इसको छोड़ दो, इसको लेके चलते हैं, ईजी होगा कैलकुलेशन हमारा। अब इसमें से चार्ज निकल गया, 1.6 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज निकल गया। समझ में आ रही बात। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात। 1.6 तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था ना, और उस इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, तो इसमें से 1.6 इसका चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। माइनस वाला 1.6 बाहर निकल गया, तो इस पर कितने चार्ज हो गया, 1.6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 1.6 × 2 ये चार्ज हो गया। समझ में आ रही बात। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज बाहर निकल जाए। अगर इलेक्ट्रॉन देते इस पर तो क्या होता, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कितना चार्ज होता है, -1.6। अगर 2 दे देते तो कितना हो जाता है, 3.2। समझ में आ रही बात। अब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई है नहीं है, तो हमको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या इलेक्ट्रॉन देना होगा। उससे छोटी तो कोई चीज़ है नहीं। तो जो भी चार्जेज होते हैं, जो भी चार्ज कोई भी बॉडी पे होते हैं, वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। किसके मल्टीपल होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके मल्टीपल होने चाहिए। समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं कि किसी पे 1.7 कूलम चार्ज दे दिया, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कितना होगा, या तो 1.6 होगा, या कितना होगा 3.2, या 3 से और मल्टीप्लाई करो तो 4.8 होगा, या 7.2, ऐसा करते चले जाओ। समझ में आ रही बात। तो ध्यान दो कि कोई भी बॉडी, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दो इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बॉडी से चार्ज या तो हम निकाल सकते हैं, दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, ठीक है। या तो इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज बॉडी पे आ जाएगा, प्लस, और अगर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। चार्ज को अगर हम Q से शो करें, Q हमारा टोटल चार्ज है, और निकाला इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो प्लस ये चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो माइनस। कितने दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं। तो हमने कितना बोला, N। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया कोई भी बॉडी को चार्ज करने का। समझ में आ रही है बात। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। समझ में आ रही है बात। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ध्यान दो, यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है कि जो भी चार्जेज होते हैं किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड यूज किया जाता है, इसे कंफ्यूज नहीं होने का। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, तो आगे इंटीजर है ना हमारे 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई या -1 ऐसा, समझ में आ रही बात। तो इंटीग्रल मल्टीपल ये होता है। कॉन्टिन्यूस ये भी बोला जाता है कि क्वेश्चन में दे देगा तुमको कि चार्ज कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी होती तो क्या होती, कितना हम चार्ज दे सकते थे, 0.1 0.2 0.3, मतलब हर डिजिट में ये पॉसिबल था, लेकिन ये नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कैसा है, इंटीग्रल मल्टीपल, या तो 1.6 होगा या 3.2 होगा या 4.8। तो ये मल्टीपल है ना 1.6 का, इंटीजर से मल्टीपल कर रहे हो तो यार है, समझ में आ रही बात। तो ये वर्ड यूज हो सकता है। तो इसका लिख लो कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आगे भी लिख सकते हो, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। ये रही हमारी इसकी डेफिनेशन। क्या है इसका हेडिंग, क्या था, सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसका क्या नाम था, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जेड और एस दोनों होता है, तो ये मत कमेंट करना कि सर जेड लिखा था, क्वांटाइजेशन और चार्जेस। समझ में आ रही है बात, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बचा क्या, देख लो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में चलो इसको समझते हैं अच्छे से। पहले क्या बोल दिया गया था, कंजर्वेशन तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ चेंज ना हो उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी चेंज नहीं हो सकती पूरे यूनिवर्स की, कभी भी एक ही जितनी रहती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा। मास कंजर्वेशन पढ़ा होगा कि मास एक जगह से दूसरी जगह तो हम ले जा सकते हैं। तुमको उठा के अगर मून पे भेज दिया जाए तो भी देखा जाए तो यूनिवर्स का मास सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम यूनिवर्स के अंदर ही हो। समझ में आ रही बात। तो तुम बोलोगे कि यूनिवर्स के अंदर ही, यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकते, तो भी सारे यूनिवर्स को ले लेंगे। यूनिवर्स के बाहर जा सकते हो, लेकिन फिर भी दोनों यूनिवर्स का मास जोड़ोगे तो ऐड ही होगा तुम्हारे में। तुम यहाँ पे भी प्रेजेंट रहो या वहाँ पे प्रेजेंट रहो, तो टोटल मास तो सेम ही रहने वाला है। तो ध्यान दो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन पे आते हैं, और यहाँ पे किसका कंजर्वेशन हमको करना है, कंजर्वेशन करना है हमको चार्जेस का। चार्जेस का तो पहले क्या बोला गया था कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे एनर्जी और मास के बारे में बोला गया था। तो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पे है, इसमें मान लो ये एक एटम है और ये एक एटम है, ठीक है। इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया गया, तो कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। इस पर कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड करो तो कितने मिल रहे हैं हमको, 7 और 11 कितने मिल रहे हैं, 7 और 11 कितने मिल रहे हैं, 18। पहले कितने थे, 18। लेकिन पहले ये चार्ज कितना शो करता था, 0, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन भी थे, टोटल 0 था। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 0 थे। लेकिन अब हमको ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसलिए माइनस ही शो कर रहा है, और ये कितना शो कर रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो चार्ज तो हो गया। लेकिन देखो टोटल नंबर ऑफ चार्जेज अभी भी कितने हैं, सेम। मतलब चार्ज क्रिएट तो नहीं हुए, पहले थे, क्या हुए, ट्रांसफर हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। इसी तरह से इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही बात। तो ये बातें पहले बोल दी गई थी, लेकिन बाद में जाके गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हुई, तो जैसे ही एटम बम बना, एटम बम, तो एटम बम में हम क्या देखते हैं कि मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। दो चीज़ों को एटम बम में डिस्ट्रॉय करते हैं तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस इक्वेशन से, E = mc²। E क्या है, एनर्जी, और m क्या है, मास, और c स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सारी लाइट निकलती है, छोटे से 1 kg के मास को लो, उसको तोड़ दो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको मिल जाती है। तो मास तो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ ना। अब सबसे छोटा मास किस चीज़ से मिलकर, मतलब छोटे छोटे एटम से, एटम में भी मास होता है, और उससे मिलकर पार्टिकल मैटर बनते हैं। तो एक एटम तो हमारा चला गया ना, समझ में आ रही बात। और एटम चला गया तो उसके साथ क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चले गया। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज। प्रोटॉन पे भी क्या होता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, प्रोटॉन पे चार्ज था, चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो गए। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा कंफ्यूजन आ गया कि चार्ज तो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ ही में डिस्ट्रॉय होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करके डिस्ट्रॉय कर दें। एटम डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे, सारे डिस्ट्रॉय हो गए। समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया कि आइसोलेटेड चार्ज कैन
NEITHER, neither be destroyed nor be produced या क्रिएटेड, जो भी वर्ड यूज कर लो। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दो इसमें कैसे। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल। समझ में आ रही बात? तो सिंगल चार्ज मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्रिएट भी करते हैं चार्ज को, चलो देखते हैं कैसे। तो जो पहला प्रोसेस था ना जी, देखो कि हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे और क्रिएट कर दे रहे थे, इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। ज़्यादा नहीं है सीजी बोर्ड में, पर फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमको क्या लिखना है चार्ज का, कि सिंगल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2 वर्ड आएंगे छोटे छोटे करके दिए गए हैं, उसी पैराग्राफ में देख लेना। एनिहिलेशन और एक है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। इसको समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनिहिलेशन क्या होता है? तो हमने क्या देखा, जब भी ये एटम बम में रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं कि एक पॉजिट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन नई चीज़ आ गई, तो पॉजिट्रॉन नई नहीं है, हमको बाद में पता लगी। जैसे एक एटम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिट्रॉन भी होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है, बिल्कुल सेम इसके जैसा, डिट्टो एकदम। लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव। तो ये होता है एटम के अंदर, इंटर एटॉमिक पार्टिकल है। तो देख लो, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये गामा रे क्या होती है? एनर्जी, ऐसा। तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस, ये दोनों आपस में ये करते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। हमको क्या मिलती है? एनर्जी। दोनों को आपस में टक्कर कराओ, ऐसा होता है, तो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो गायब होना मतलब एनिहिलेट होना। जैसे अजगर नहीं निकल लेता, गायब हो जाता है इंसान या कोई भी जानवर, जिसको अजगर अपने अंदर एनिहिलेट कर लेता है, तो वहाँ से एनिहिलेशन आया। 2 चीज़ें आपस में टकराई और गायब हो गई, तो एनिहिलेशन हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये एनिहिलेशन वर्ड यूज हुआ है। अब देखो, ध्यान दो, पेयर प्रोडक्शन। अब हमने क्या देखा कि प्लेटिनम लिया। प्लेटिनम सबसे हेवी होता है, इससे पास करके कोई भी चीज़ जा नहीं सकती। कोई भी रे है उसको भेजो तो नहीं जा सकती। रे मोस्टली सारी चीज़ों को पास आउट कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, एक को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन प्लेटिनम इतनी हेवी होती है कि इसको पार नहीं कर सकती, उसी में चली जाती है। तो ध्यान दो, प्लेटिनम लिया, उस पर हमने क्या भेजा? गामा रे। अब गामा रे हमारा गया तो क्या हुआ? हमने देखा कि प्लेटिनम का पहले वेट किया हुआ था 1 kg आया था, 1 kg। हमने गामा रे इसमें बहुत सारा भेजा, अब हमने देखा कि ये कितना हो गया? 2 kg। ऐसा नहीं होता 1 kg और 2 kg, बहुत माइक्रोग्राम में या नैनोग्राम में वेट में डिफरेंस होता है, नैनोग्राम से भी कम। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वेट तो इसका बढ़ गया ना। किसको हमने भेजा था? एनर्जी को भेजा था, रे को भेजा था। तो बाद में हमने चेक किया तो उसमें हमको क्या मिला? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? ये तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हमको मिला यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या हो गई? प्रोडक्शन हुआ। किसमें प्रोडक्शन हुआ? पेयर में मिले ना जी, तो इसका हमने नाम दे दिया पेयर प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें आज हमने क्लियर कर ली अपनी, कि मटेरियल कितने होते, कैसे टाइप के होते हैं, गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो देखो, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।